प्यारे बच्चों, कल मैंने जो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था, कल जहाँ मैंने समाप्त किया तो वहाँ से मैं आज शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपी बोर्ड जो 2021 में होगा उसके लिए विशेष इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं और तैयार किए हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। सुनिए, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, यानी क्या है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल की संपूर्ण क्रिमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। समझ रहे हैं ना आप? विचलन क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। ये दोष क्रिस्टल के गुणों को परिवर्तन, जो क्रिस्टल होता है उसमें ये उनके गुणों में ये चेंजिंग कर देते हैं। इनके प्रकार भी होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला साटकी दोष होता है, दूसरा फ्रैंकल दोष। अब आपको मैं साटकी दोष, आप तो क्रिस्टल दोष समझ गए होंगे ना। अब साटकी दोष के बारे में देखिए। साटकी दोष को प्रायः आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। जो आयन होते हैं आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। इस दोष में आयनिक दोष ठोसों में से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। जो धनायन होते हैं यानी पॉजिटिव, और जो ऋणायन होते हैं यानी निगेटिव, वो समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इस दोष में क्रिस्टल कण होते हैं ना, क्रिस्टल देखा होगा आपने, क्रिस्टल का जो डेंसिटी होती है कम हो जाती है, यानी उनका घनत्व कम हो जाता है। इससे धनायन एवं ऋणायन समान आकार के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। साटकी दोष का जो एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, सिल्वर ब्रोमाइड आदि। ये साटकी जो आपका दोष है उनके उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। आगे अब इसी जो साटकी दोष था, ये दो प्रकार थे ना, ये इधर साटकी दोष हो गया, ये फ्रैंकल दोष। यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रायः पॉजिटिव अपनी वास्तविक स्थिति से हटकर, पॉजिटिव आयन अपनी वास्तविक स्थिति से हटकर अंतराकोश में चले जाते हैं, अंतराकोश में चले जाते हैं, जिससे इनकी मूल स्थिति पर रिक्त उत्पन्न हो जाती है। जो उनका अंतराकोश होते हैं वो चले जाते हैं और इनकी जो मूल सिचुएशन होती है, स्थिति पर रिक्त उत्पन्न हो जाती है। चूँकि इस दोष में क्रिस्टल में से कोई आयन अलग नहीं होता है। अब जैसे इसी फ्रैंकल दोष का एग्जाम्पल है, क्या है, जिंक सल्फाइड ZnS, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर आयोडाइड AgI। अब ये तो मैंने आपको साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब आपको कोवैलेंसी, उपसह संयोजकता संख्या, उसकी नंबर है उपसह संयोजकता संख्या। किसी क्रिस्टल में कोई परमाणु जितने निकटवर्ती परमाणुओं के संपर्क में रहता है उसे उस परमाणु, एटम, समझ रहे हैं ना, परमाणु मीन्स क्या होता है, एटम, उसे उस परमाणुओं की समन्वय संख्या कहते हैं। समझ रहे होंगे ना आप, मैंने आपको क्रिस्टल के बारे में बता दिया था। अब उपसंयोजक संख्या का यही है। जबकि आयनिक क्रिस्टल के संबंध में समन्वय संख्या किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या के बराबर होती है। आप दोबारा हम समझा दें। जो आयनिक क्रिस्टल के संबंध में समन्वय संख्या, मैं ऊपर बता चुका हूँ, समन्वय संख्या किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या के बराबर होती है। उपसह संयोजक संख्या जितनी अधिक होगी, क्रिस्टल उतना ही अधिक निबिड होगा। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में पाई जाने वाली उपसह संयोजकता की संयोजन संख्या 4, 6, 8, 12 यानी 4, 6, 8 व 12 होती है। अब आता है आपका ये चीज़, आप उप संयोजक संख्या समझ गए होंगे। संयोजन संख्या, समदैशिक क्या होती है, गुण होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ गुण जैसे विद्युत
चालक, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार आदि सभी दिशाओं में समान होते हैं। इस गुण को समदैशिक गुण कहते हैं। आप समझ रहे हो ना, समदैशिक गुणों के बारे में हमने बताया था। अब उसी का होता है विषमदैशिक गुण। ये समदैशिक थे, अब उसके जस्ट अपोजिट जो होता है, विपरीत होता है, वो विषमदैशिक गुण कहलाता है। जबकि क्रिस्टलीय पदार्थों में उपरोक्त गुण सभी दिशाओं में असमान होते हैं, ऐसे गुण को विषमदैशिक गुण कहते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ विषमदैशिक पदार्थ है, अभी आपको बताया था। और समदैशिक पदार्थ में क्या हमने आपको बताया था, इसमें हमने बताया था आपको कि ये समान होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये विपरीत होते हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में। चलिए, विषम होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ, अब आपको लोहे चुंबकीय मैग्नेटिज्म के बारे में बता रहे हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्थायी चुंबक बन जाते हैं, जबकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, ये होता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल आदि में यह गुण पाया जाता है लोहे चुंबकीय। आप देखो, ये जो मैंने एरो बनाए हैं आपको, ये सब लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं। लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं जिसके बारे में बताया है। अब देखिए, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बता रहा हूँ। ये बी होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सी होगा फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब आप देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ भी वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें असमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास समानांतर यानी पैरेलल तथा प्रति समानांतर एंटी पैरेलल दिशाओं में होता है। एंटी पैरेलल दिशाओं में होता है वे फेरी चुंबकीय। देखिए, ये समानांतर थे लोहे चुंबकीय में, एंटी में ये हो रहे हैं आपके। ठीक है, विपरीत दिशाओं में आते हैं। इसके बाद आता है, जैसे फेरी चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा कम चुंबकीय होते हैं क्योंकि इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान काफ़ी कम होता है। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल Fe3O4 तथा फेराइट का सामान्य सूत्र M2+। तो इसका मतलब होता है Fe2O4 जहाँ M2+ Mg, ये जो होता है वो इसके बराबर होता है, यानी Mg कॉपर और जिंक के प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ वे अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं परंतु इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा यह गुण प्रतिलोह चुंबक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। इनमें चुंबकीय आघूर्णों का अभिविन्यास विपरीत दिशाओं में समान होता है। यह देख रहे हैं आप, ये विपरीत समांतर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर नीचे, तो ये प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। यही मैं बता, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म कहलाता है। इनमें चुंबकीय आघूर्णों का अभिविन्यास विपरीत दिशाओं में समान होता है। चुंबकीय आघूर्ण निरस्त होकर शून्य हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो चित्र बी में बताया गया था, यह गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बड़े मन से अच्छी तरह से पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और माता पिता की सेवा भी करना। और कोरोना वायरस का वैश्विक महामारी है और डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर पर हो। जो बच्चे पढ़ें इसको लाइक करें, दूसरों को भेजिएगा, पढ़ें और दूरी बना करके रहें, माता पिता की सेवा करें, घर पर रहें, बाहर ना निकलें, बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही हो तो विटामिन C का प्रयोग करें। अंगूर हो, संतरा हो, पपीता हो, फल हो, बढ़िया हरी सब्जी हो, तुरैया हो, लौकी हो आदि सभी का सेवन करें। ठीक है, धन्यवाद।